सर आप कब आए? जब आप कैमरा सेट कर रही थी। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया। बैठिए ना सर। ये तो मुझे कहना चाहिए था। आप बैठिए। थैंक यू। बोलिए, क्या लीजिएगा आप? थैंक यू सर। पहले तो आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं और मेरे चैनल द मैंगो पीपल की तरफ से आपको कोविड वॉरियर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। पूरे लॉकडाउन के समय आप जिस तरह जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहे, सच में काबिल तारीफ है। मैंने क्या किया? सिर्फ जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहा, बस। मैडम, और कछु? मैडम, आपका नाम? नेहा। नेहा जी, बोलिए, क्या जानना चाहती है आप? आपके बारे में सब कुछ। आपका ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा होगी। आप मेरा बायोग्राफी लिखना चाहती हैं? कुछ ऐसा ही। तो चलिए, आपको अपने बेटे आशुतोष से मिलवाता हूँ। मेरे काम की प्रेरणा मेरा बेटा ही है। आपका बेटा? वो कैसे? हाँ, मेरा बेटा आशुतोष। उसे न बचपन से ही अमीर बनने का शौक था। वो न अक्सर मुझसे पूछता, पापा, हम अमीर कब बनेंगे? मैं उसे बोलता था, आप तो पहले से ही अमीर है। फिर? फिर क्या? उसके बड़े होने के साथ साथ ये प्रश्न पूछना भी कम हो गया। शायद उसे पता चल गया कि हम लोग अमीर नहीं हैं, साधारण लोग हैं। मुझे आज भी याद है जब उसे पहली सैलरी मिली थी। कितना खुश था वह। पापा, ओ पापा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है, पर बात क्या है? ये देखो पापा, मेरी पहली सैलरी। क्या बात है पापा, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी के आंसू हैं। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। आज तो खुशी का दिन है। आज नहीं रोऊंगा, आज तो सेलिब्रेशन होगा।
सेलिब्रेशन? कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, आपको तो बस बहाना चाहिए। सेलिब्रेशन तो होगा, तो रुक, मैं अभी आया। देखा माँ, पापा फिर से शुरू हो गए। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? ये ले बेटा, सेलिब्रेशन हाजिर है, ये ले पकड़। नहीं पापा, आप भी ना, मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। क्यों नहीं कर सकता? अब तुम बड़े हो गए हो और नौकरी भी तो करने लगे हो। पर फिर भी आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा। मुझे पता है, ले अब देर मत कर। चीयर्स माय सन। चीयर्स। ये तो ड्रिंक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक जैसा लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स जैसा नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स ही है। पापा, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूं, और ये सेलिब्रेशन भी तो उसी कारण से। किस कारण से? मेरी पहली सैलरी मिलने की वजह से? हाँ, ये कारण तो है। और तुम अमीर जो बन गए हो। नहीं पापा, हम अमीर नहीं, मिडिल क्लास और बहुत साधारण से लोग हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे नंबर मिले थे, फिर भी तुम्हें नौकरी मिलने में देर हुई? तो आप मुझे ताना मार रहे हैं? नहीं, समझा रहा हूं। क्या? यही कि तुमने उम्मीद क्यों नहीं छोड़ी। क्योंकि मुझे अपने ऊपर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। यही भरोसा और परिश्रम तुम्हें अमीर बनाता है। पापा, कुछ पाने की इच्छा तुम्हें अमीर बनाती है, तुम्हारी समाज सेवा भी तुम्हें अमीर बनाती है। आओ, इस पल को सेलिब्रेट करें। चीयर्स। चीयर्स। आपने अपने बेटे को एक अच्छी सीख दी। फिर क्या था, वो अपने काम में व्यस्त हो गया, बड़ी मेहनत और लगन से काम करने लगा। नौकरी में प्रमोशन भी हुआ, पर उसे कंपनी के काम से अक्सर ही टूर पे जाना पड़ता था। सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक ही पीएम जी ने पूरे देश भर में कोविड के चलते लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हाँ, उस समय तो मैं परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तो लॉकडाउन और वहां आंसू घर के बाहर। क्या करूं, क्या ना करूं। मैंने उसे फोन किया। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। हेलो पापा। हेलो हेलो बेटा। हेलो बेटा, ये सब क्या न्यूज़ है? कल से पूरे देश भर में लॉकडाउन। ट्रेन, बस, यहाँ तक कि फ्लाइट कुछ भी नहीं चलेगा। बेटा बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रिलैक्स पापा। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मैं यहाँ और तुम वहाँ। अब तुम
तुम घर कैसे आओगे? पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। घर पर ज़रूरी सामान है कि नहीं चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो बगल की दुकान से मंगवा लीजिए। मेडिसिन वगैरह भी चेक कर लीजिए, और अगर नहीं है तो मुझे कहिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? पापा, कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा और मैं आपके पास जल्दी ही आ जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम घर आ जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा, पहले तो आप पैनिक मत होइए और शांत हो जाइए। अफवाहों पर विश्वास मत करिए, घर पर ही रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिएगा। और हाँ, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनिएगा। हाँ बेटा, मैं ये सब ध्यान रखूंगा। अब कैसा लग रहा है पापा? अब ठीक लग रहा है। तुमसे बात करके मन को शांति मिली। ये हुई ना बात मेरे अच्छे पापा। लगता है आपके बेटे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है आपका। हाँ नेहा जी, मेरा बेटा ही मेरी पूरी दुनिया है। फिर नेहा जी, उस समय पूरे देश में कोविड की महामारी फैल गई थी। टीवी पर न्यूज़ देखता था तो एक डर सा लगता था, अब क्या होगा? मेरी ये चिंता मुझे हमेशा सताती थी। लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो रहा था। क्या फोन पे उनसे बातचीत होती थी? हाँ, एक फोन ही तो था जो हम दोनों को बांधे हुए था। एक दिन उसने मुझे फोन किया। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? पापा, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए और बताइए कि आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। मेरी परेशानी तुम नहीं समझोगे। अब तो घर आ जाओ। आ जाऊंगा, पर पहले मेरी बात तो सुनिए। क्या? पापा, अभी का तो सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। किसी को खाने को नहीं मिल रहा है तो किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। हाँ, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? पापा, मैं इन लोगों के साथ खड़े रहकर इनकी मदद करना चाहता हूं। आप क्या कहते हो? हाँ, वो सब ठीक है, पर तुम अकेले क्या करोगे? मैं अकेला नहीं हूँ पापा। हावड़ा नवज्योति नाम की एक सामाजिक संस्था है, उसकी पूरी टीम मेरे साथ है। मैं कल से ही काम शुरू कर देना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पर बेटा,
अपना ख्याल रखना। ओके पापा, मैं अपना ध्यान रखूंगा, पर आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और वो लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा। नेहा जी, समाज सेवा की भावना मैंने ही उसमें जगाई थी, तो कैसे रोक पाता। फिर कब आपकी बात हुई उनसे? इस बार जब बात हुई तो कुछ अजीब सा लगा। हेलो पापा। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है पापा, आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें महसूस कर रहा था। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बस ठीक हूँ। तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, पर आपको क्या हुआ है? क्या? नहीं, आज आप मेरे काम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। काम तो चलता रहेगा, पर आज मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। पापा, कुछ देर के लिए आप फोन को अपने दिल के पास ले जाइए। क्यों? एक बार ले जाइए ना। ठीक है। बोल। पापा, आप परेशान हो? नहीं तो। पापा, जिस तरह आप मेरी खामोशी को समझ लेते हैं, वैसे ही मैं आपकी धड़कनों को महसूस कर सकता हूं। तो आ जाओ बेटा, हम दोनों। नहीं पापा, अभी नहीं आ सकता। अभी यहाँ का काम बाकी है। बेटा, फोन से अब और नहीं होता। बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूँ। तुम खांस क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटे, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस मामूली सी सर्दी खांसी है। मैं ठीक हो जाऊंगा।
मामूली सर्दी खांसी में तो कोई इस तरह नहीं खांसता। डॉक्टर दिखाया? हाँ, दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और क्या? और आराम करने को कहा है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। ठीक है पापा, मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ पापा। बेटा, तुम्हारा देखभाल कौन कर रहा है? सभी है। मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है। फिर आपका बेटा आपके पास वापस आ गया? हाँ, वो हमेशा के लिए मेरे पास आ गया। आप मिलना चाहेंगे? हाँ जरूर। आप रामलाल को बोलिए, वो आपको आशुतोष के पास ले जाएगा। मैं? हाँ नेहा जी, अब रामलाल के साथ जाइए। मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। साथ में अवार्ड फंक्शन चलेंगे। रामलाल जी, रामलाल जी। जी मैडम जी, आप मुझे बुला रही थी? हाँ, आप मुझे आशुतोष जी के पास ले चलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जी आइए। बाबू वो रहे। ये क्या? हाँ, यही है हमारे बाबू। पर इस फोटो में ये हार? कोविड महामारी में बाबू बस लोगों की सेवा में लगे रहे और सेवा करते करते ये कोरोना महामारी बाबूजी को निकल गई। रामलाल जी, संभालिए अपने आप को। अब तो आपको ही रुद्र प्रताप जी को संभालना है। मालिक की तो बात ही कुछ और थी। जब से वो गए हैं तब से सब वो समाज सेवा में लगे हुए थे। ठीक है रामलाल जी, मैं चलती हूँ। आपके मालिक मेरा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। रामलाल जी, ओ रामलाल जी। जी मैडम। आपके मालिक कहाँ है? कौन? आपके मालिक रुद्र प्रताप जी। मालिक? मालिक तो वो रहे।